Assalamualaikum students. I am Abdul Wahab from Nurture Grammar School. Today we have a class of 7 computer will be subject. तो आज हम बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है और डेसिमल सिस्टम क्या होता है। जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने जो डिस्कस चीज़ की थी बेटा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से हमने लैंग्वेज को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ लैंग्वेज, बहुत डिटेल के साथ आपको बताया गया था कि लैंग्वेज क्या है। उसमें हमने टाइप्स आपको बताए थे कि लैंग्वेज कितने किस्म की होती हैं। एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी। बाइनरी लैंग्वेज, 2 डिजिट लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 0 और 1 इसमें सिर्फ होते हैं, ठीक है, और 2 है, इस वजह से बाइनरी लैंग्वेज कहलाता है। दूसरा हमने कहा था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो होता है जो शॉर्ट वर्ड्स के ऊपर होता है, कमांड्स के ऊपर, मतलब ADD मतलब एडिशन, SUB मतलब सब्ट्रैक्शन, इस तरह के बहुत सारे कमांड्स जो आपके पास हैं वो असेंबली लैंग्वेज में होती थी। ये लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट था ह्यूमन बीइंग के लिए, उससे ये आसान था। उसके मुकाबले में जो नया जो बहुत एडवांस जो लैंग्वेज आई वो हमारे पास बेटा कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर हम पूरी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, जो कि ट्रांसलेटर्स को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास 2 डिजिट जो वो हैं सिस्टम्स हैं वो। उसमें पहले हम आपको बताएंगे कि डेसिमल होता क्या है। बेटा डेसिमल आपके इल्म में होना चाहिए कि डेसी का मतलब होता है 10। क्या होता है? डेसी मतलब 10। जिस डिजिट के अंदर बेस 10 होगा हम उसको क्या कहेंगे? डेसिमल कहेंगे। और बाइनरी किसको कहते हैं बेटा? बाइनरी मतलब बाय मतलब 2, डेसी मतलब 10। बाइनरी वो होगा जिसका बेस 2 होगा। मसलन यहाँ पर आप देखें आपके पास बाइनरी का बेस क्या है? 2 है, ठीक। और यहाँ पर आप देखें डेसिमल के नीचे आपके पास 10 लिखा हुआ है, तो इसका क्या कहलाएगा? ये बेस डेसिमल कहलाएगा और ये बाइनरी कहलाएगा। तो आपको अभी हम बताते चलेंगे कि इसमें हमें करना क्या है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी सिस्टम। हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो हम उसको बाइनरी सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आपको यहाँ 19 दिया हुआ है तो इस 19 को हम 0 0 या 1 1 जो डिजिट्स हैं इसमें किस तरह कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें बेटा परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट फ्यू स्टेप्स हैं जिनको आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जहन में रखें, जब भी डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, जब भी हम डेसिमल से बाइनरी की तरफ जाएंगे तो आपको एक निशान याद रखना है, वो क्या है? सिंबल डिवाइड। हमेशा डेसिमल से जब भी हम बाइनरी की तरफ जाएंगे तो हम डेसिमल को क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? बाइनरी के बेस से। बाइनरी का बेस क्या है? जिस तरह आपने पढ़ा है 2 है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। लेट्स सी किस तरह डिवाइड होगा, हम आपको बताते चले। ये आपके पास बेटा है 17। क्या है? 17। आप अब 2 का टेबल पढ़ें। 2 8 16, 2 8 16 हो गए, मगर एक बचा। जो बचेगा उसको बेटा रिमाइंडर के तौर पर हम यहाँ लिखेंगे। फिर आगे चले, 2 4 8, 2 4 8, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर आप आगे चले, 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर आप आगे चलें, अब आपके पास क्या होगा बेटा? 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब ये 1 0 0 0 1, इसको आप बेटा कंप्लीटली लिखेंगे। किस तरह देखें, मैं यहाँ इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ये 1 बचा, जहाँ इसका 1 आया, 0 0 0 प्लस 1, ये आपका जो बेटा आएगा, यहाँ इसका बेस 2 लगेगा। ये आपका डेसिमल कंप्लीटली कन्वर्ट किस में हो गया है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसको कहते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अगर आप कहें तो एक और एग्जांपल इसकी हम आपको दे सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। अगर आपको 20 दिया हुआ है डेसिमल नंबर, क्या दिया हुआ है?
20 दिया हुआ है डेसिमल नंबर, इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, आपने क्या करना है, जस्ट 20 को यहाँ रखना है और डिवाइड करना है इसके बेस से। 2 10 द 20 रिमाइंडर 0, फिर आपने क्या करना है 2 5 द 10 रिमाइंडर 0, फिर 2 1 द 4 रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 2 1 द 2 रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको आपको लिखना है 1 0 1 0 0, यहाँ ब्रैकेट आएगा, यहाँ 2 आएगा। ये आपका डेसिमल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ आपके पास जो है, अगर हमें यही चीज़ दी हुई है, मिसाल के तौर पर ये चीज़ हमें अगर दी हुई है तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। जब भी बेटा आपके पास बाइनरी से डेसी की बात होगी तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या रखना आपको चाहिए कि मल्टीप्लाई होगा। हाउ देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें करना क्या, जितने 2's हैं उसके ऊपर पावर्स लगाने। सबसे पहले ये 2 है, ये 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। आपको एक चीज़ इल्म में होनी चाहिए, जिसके पावर के ऊपर 0 होगा वो 1 होगा। वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मसलन 2 पावर 0 है तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीटली 1 के बराबर होगा। तो यहाँ होगा कि आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ये 2 1 दा क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 1 दा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 2 दा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 को 3 टाइम करें, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को 4 टाइम करें, 4 टाइम मतलब 2 2 2 2, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको 5 टाइम करें, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16, 16 2 दा 32 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप देखिए आपके पास बेटा रिजल्ट क्या आता है, 1 1 दा 1, 2 1 दा 2, 4 0 दा 0, 8 1 दा 8, 16 0 दा 0, 32 दा 32, 32 प्लस 8 40, 42 43। आपके पास क्या आया डेसिमल 43 आया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप सेम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मसलन जो डेसिमल से आपने बाइनरी में किया आंसर, इस बाइनरी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह इसको मैंने किया तो आपके पास सेम 17 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।